ये थी एक कहानी जो मैं कभी भूलता नहीं हूँ। फर्स्ट ईयर में ही हमने वो खतरनाक काम कर दिया जो लोग सीनियर करते थे, बट एनीवेज बच गए। बात उन दिनों की है जब मैं आईआईटी में फर्स्ट ईयर में पहुंचा था। चलो तब की एक स्टोरी बताता हूँ तुम्हें, बढ़िया मजेदार किस्सा बताता हूँ, फनी एंड येट एक इंटरेस्टिंग किस्सा जो मैं कभी भूलता नहीं हूँ। तो होता क्या था बेटा, आईआईटी में जब आप पहले, अब तो नहीं, पहले तो जब हम लोग के टाइम तक काफी ज्यादा ये होता था कि एक तरह की, मतलब रैगिंग तो नहीं कहोगे बट हाँ, रूल्स फॉलो करने होते थे उसको, अगर आई पुट इट इन अ पॉलिटिकली करेक्ट लैंग्वेज। तो आपको जब आप शुरू में एडमिशन होता था तो आपको जाके काफी रूल्स फॉलो करने होते थे। सीनियर जो कहते थे वही करना होता था भैया, सिंपल भाषा में। नहीं करोगे तो मत करो, कोई आपको कुछ मार नहीं रहा, धमका नहीं रहा, बट फिर आपकी ना एक हॉस्टल में बॉन्डिंग नहीं बन पाती थी। सबसे सीनियर्स आपके अगेंस्ट ही रहते थे क्योंकि आपने उनकी बात नहीं मानी। शुरू के एक हफ्ते 10 दिन तक यही चलता था, ठीक है। हाँ, तो हुआ क्या कि भाई हम गए, हमें हॉस्टल मिल गया आईआईटी में। तो स्टार्टिंग में एक हफ्ते तक सीनियर्स ने हमारी खूब रेल बनाई, जो खूब सारे, मतलब कई इंट्रो देना, बहुत सारी चीज होती थी, काम करवाना। तो बट ऐसा होता है फ्रेंडली टाइप का, मतलब आपसे को करवाने करने को कहते हैं, अगर आपको मन है तो कर दो, बट ऐसा नहीं है कि कोई लाइफ थ्रेटनिंग या समथिंग लाइक दैट, उस लेवल पर नहीं होता। हाँ, तो भाई हुआ क्या कि एक हफ्ते तक हमारी तो हो गई थी रैगिंग जितनी होनी थी। सीनियर्स वगैरह भी अपने फ्रेंड्स बन गए थे। फिर तो क्या होता है, थोड़े दिन रैगिंग लेके वो उनको भी लगता है अरे वह हो गया, चलो फिर वो फ्रेंड्स बन जाते हैं। सीनियर पहले होता था, अब तो मुझे बच्चा स्टूडेंट बताते हैं, अब नहीं होता ये सब। तो हुआ क्या कि एक भाई थे हमारे, वो हॉस्टलर थे वैसे तो, बट वो दिल्लीआइट थे, लोकलाइट थे। तो मैं आईआईटी दिल्ली में था, है ना, तो वो बच्चा जो था वो दिल्ली का ही था। और उसने क्या दिमाग लगाया कि यार, उसको भी पता था कि यार शुरू के 10-15 दिन ही रैगिंग होती है, उसके बाद तो होती नहीं है। तो उसने क्या दिमाग लगाया कि उसने कहा यार शुरू के 10-15 दिन में अप डाउन कर लूंगा घर से, मैं जाऊंगा ही नहीं हॉस्टल में, है ना। तो वो शुरू के 15 दिन आया ही नहीं। जब रैगिंग वैगिंग निपट गई, सब मामला ठंडा हो गया, तब फिर वो जाके अपने रूम में आ गया। ठीक है, तो हमें कैसे पता ये बात, क्योंकि सारे फर्स्ट ईयराइट्स के रूम एक साथ होते थे, तो वो एक रूम हमेशा खाली दिखता था। तो हम हमेशा सोचते थे पता नहीं किसका रूम है। एकदम से एक दिन देखा कि यार उस रूम में ताला खुला हुआ है, कोई है ना। तो हुआ क्या कि अब उसने दिमाग ये लगाया कि यार 15-20 दिन बाद जाऊंगा, कोई पहचानेगा ही नहीं मुझे कि मैं फ्रेशर हूं, कोई रैगिंग वैगिंग नहीं होगी। बट वो ये बात भूल गया कि भाई अगर 15 दिन बाद जाएगा तो ठीक है, उसे कोई पहचानेगा नहीं कि जो वो जूनियर है, फर्स्ट ईयर आइट है, बट वो भी तो नहीं पहचान पाएगा ना कि कौन सीनियर है कौन जूनियर है, समझे तुम। तो वो भी तो नहीं पहचान, अगर 15 दिन बाद जाओगे तो ठीक है, सीनियर तुम्हें नहीं पहचानेंगे कि तुम फर्स्ट वाले हो या नहीं, भूल जाएंगे। बट तुम भी तो नहीं जानते ना कि कौन फर्स्ट ईयर का है, कौन सेकेंड ईयर का है, समझे। हाँ, समझे, आई थिंक तुम समझ गए आई थिंक समझदार लोग समझ गए कि सर। तो उस बच्चे को ये पता ही नहीं था कि कौन सीनियर है कौन जूनियर। तो हमें पता लगा कि यार एक बच्चा आया है जो फर्स्ट ईयर का है और आज ही आया है। अब तक हमारी रैगिंग तो खूब हो चुकी थी, तो हम थोड़े शैतान हो चुके थे। तो मैंने क्या किया, 2-3 अपने फ्रेंड्स जो फर्स्ट ईयर वाले लंबे लंबे थे, मेरे से काफी ज्यादा लंबे, जो लगते थे कि सीनियर हैं, होते हैं ना कई बच्चे बिल्कुल लंबे लंबे 6-6 फीट के, तो उनको लेके मैंने एक प्लान बनाया कि चलो यार एक काम करते हैं, इसके कमरे में चलते हैं और सीनियर्स की तरह बिल्कुल जाके रैगिंग लेते हैं। समझे। हाँ, तो हमें पता तो था ही, सीनियर्स की सारी स्टाइल पता थी कि भाई बॉडी लैंग्वेज होती है ना कि यार कौन सीनियर है। जूनियर्स बेचारे यूं मरे मरे से, डरे डरे से रहते थे, और सीनियर ऐसे बिल्कुल सीना चौड़ के, और जिसके भी मर्जी रूम में घुस गए लात मार के घुस जाते थे रैगिंग लेने। मतलब लात मार के कोई घुसा है तो समझो कि सीनियर ही है भाई। वो चुप सब ऑटोमेटिकली मान लेते थे कि लात मार के कोई अंदर आ रहा है तो भाई बदतमीजी से खुलेआम, मतलब शेर बन के, तो सीनियर आ गए। तो भाई हमने भी यही स्कीम बनाई कि हम, तो मैं छोटा सा, और बाद में क्योंकि अभी इतना ज्यादा लगता नहीं हूँ, मतलब लोग मुझे बोलते हैं कि सर आप यंग लगते हो अपनी एज के हिसाब से। तो जब मैं कॉलेज में था, फर्स्ट ईयर में था, तब तो मैं बिल्कुल ही स्कूल का बच्चा लगता था। तो इसलिए मैंने अपने साथ 6-6 फीट वाले 2 लड़के लिए, और हम तीनों लोग पहुंच गए और जाके उसके दीवार पे मारी लात। So hey everyone, as we are all preparing for IIT during our preparation we face many of the doubts. So I have find the best app to solve our doubt. So link is in description. So let's go and find how this app can better your preparation. So the features of this app is handwriting recognitions along with multiple languages identification, scientific identification, and all type of question that you are to get trapped in the physics, chemistry, math, and your biology subject if you are preparing for NEET. So go and download this app from the description. और अंदर घुस गए, ठीक है। वो एकदम से बेचारा खड़ा हो गया, सर करने लगा। हमने कहा क्या सर। मैंने कहा बैठ जाओ, चलो इंट्रो दो। शुरू हो गए हम, आधे 1 घंटे बैठ के हमने
शुरू में तो हम थोड़े से सकपकाए डरे डरे से थे कि यार क्या करें, मतलब ऐसा ना हो कि पता लग जाए। पर फिर धीरे धीरे हम खुलते गए, मजा आने लगा। 1 घंटे तक बैठे रहे, ठीक है। फिर हम रात में अपने रूम में आए, हमने कहा यार, फिर हम तीनों ने बात करी, हमने कहा यार ये तो सही, आज मजा आया। हमने तो फर्स्ट ईयर में ही हमने तो सीनियर वाले काम कर डाले। तो फिर भाई हमें मजा आ गया इस चीज से। हमने कहा चलो यार बढ़िया चीज है। और फिर रोज हमें आदत सी लग गई। हमने कहा यार ये तो बढ़िया खेल है। चले अगले 4-5 दिन रोज हम उसके रूम में पहुंच जाते थे, लात मार के अंदर घुसे और सीधे शुरू हो गए रैगिंग। जो भी कराना होता था, इंट्रो दो, हैरी पॉटर बन के दिखाओ, मतलब बहुत सारी चीजें होती थी। डिटेल में तो ऑब्वियसली मैं नहीं जाऊंगा कि क्या क्या कराते थे। बट हाँ, ये मान चुका था वो भी कि यार ये सीनियर है, मेरी रैगिंग लेते हैं थोड़ी बहुत। और हम भी मान चुके थे कि यार ये फर्स्ट ईयर वाला है। बस सारी कहानी एक चीज पे टिकी हुई थी कि भाई उसे पता ना लग जाए कि हम फर्स्ट ईयर वाले हैं। तो वो भी मुश्किल था पता लगना। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ईयराइट्स के ना कोर्सेज डिफरेंट होते थे। तो वो एक डिफरेंट ग्रुप में था, ग्रुप वाइज कोर्सेज होते थे, तो उसका ग्रुप ही डिफरेंट था। तो हमारे साथ किसी कोर्स में कॉमन नहीं था वो, क्योंकि इंस्टीट्यूट में देख लेता तो दिक्कत हो जाती ना फर्स्ट ईयर वाले क्लासेस में। हाँ, तो उसने क्या किया कि उसको पता ही नहीं लग रहा था कि हम फर्स्ट वाले हैं। तो 3-4 दिन चलती रही कहानी, और हम भी थोड़ा सा ध्यान रख रहे थे कि भाई फर्स्ट ईयर राइट हम उसको ना दिखें। फिर बट हुआ क्या, एक दिन हुआ क्या कि जो बाकी देखो कोर्सेज तो सब अलग होते हैं, बट जो कंप्यूटर लैब होती है ना, वो क्योंकि एक ही है आईआईटी के अंदर, बहुत बड़ी कंप्यूटर लैब है, तो वो कॉमन होती है। वो एक दिन हफ्ते में कॉमन होती है, एक पीरियड कॉमन होता है सभी फर्स्ट ईयर राइट्स का। मतलब हमारे टाइम पे तो ऐसे ही होता था कि फर्स्ट ईयर के सारे बच्चे एक साथ बैठ के कंप्यूटर लैब का पीरियड करते थे। तो अब तुम समझ गए, आई थिंक आगे समझ गए अब तुम आगे क्या हुआ। तो बेसिकली हुआ क्या कि कंप्यूटर लैब का प्रैक्टिकल या पीरियड था, हम सब लोग पहुंच गए भाई। अब हुआ क्या कि हम भी थे, वो भी था फर्स्ट ईयर वाली लैब में। मजे की बात ये हुई कि हमने उसको नहीं देखा, बट उसने हमें कहीं ना कहीं देख लिया कि यार ये फर्स्ट ईयर वाली लैब में, और हमें पता ही नहीं कि उसने हमें देख लिया है। आई थिंक अब तुम समझ गए क्या हुआ आगे, कि हमने तो उसको नहीं देखा कि फर्स्ट ईयर की लैब में वो है, बट उसने हमें देख लिया फर्स्ट ईयर की हम लैब में प्रेजेंट है। तो भाई हम लोग तो एज यूजुअल शाम को पहुंच गए, दरवाजे पे लात मार के घुस गए अंदर कमरे के, और शुरू हो गए कि भाई चल शुरू हो जा। और फिर वो उस दिन वो अलग ही चौड़ में, थोड़ा सा मतलब स्टाइल में बैठा हुआ कह रहा है कि अच्छा फिर हाँ, मैं नहीं करूंगा ऐसे करके बोला। हमने कहा क्यों नहीं करेगा बे, कर चल स्टार्ट कर। तो वो बोला कि मुझे पता लग गया। हमने कहा क्या पता लग गया है तुझे? मतलब मुझे सब पता लग गया। हमने कहा क्या पता लग गया, चल पहले स्टार्ट कर उसके बाद बात करेंगे। कह रहा मुझे पता लग गया है कि तुम फर्स्ट ईयर वाले ही हो। उसके बाद जो हमारे पैरों तले जमीन खिसकी जैसे ही उसने शब्द बोले कि मुझे पता लग गया है कि तुम फर्स्ट ईयर वाले ही हो। हम जो बेटा फ्रस्ट्रेट या एक समझ लो डर गए एकदम से। क्योंकि डर क्यों गए ये भी बता देता हूँ। क्योंकि होता क्या बेटा, आईआईटीज में ये सब करने के ना थोड़ा रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं। क्योंकि है तो इलीगल, रैगिंग नाम और वर्ड और काम भी इलीगल है। तो अगर आपको किसी ने भी आपकी शिकायत कर दी कॉलेज में कि आप कर रहे थे, तो आपको सीधे डिग्री एक्सटेंड होती है या सीधे कॉलेज से निकाल देते हैं, या सेमेस्टर बैक। मिनिमम होता है कि 1 साल आपको ड्रॉप करना पड़ेगा, बैक कर देंगे आपको सेमेस्टर। तो मतलब कहने का मतलब यह बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं इन सब चीजों के। तो हम बहुत डरे हुए थे कि यार इसने अगर कंप्लेन कर दी हमारी तो हमारा क्या होगा, तो हमारा क्या होगा यार। क्योंकि अभी तक तो सीनियर पकड़े जाते हैं, तो सीनियर पकड़े जाते थे रैगिंग करे, ये तो हम फर्स्ट ईयर वाले ही पकड़े जाएंगे रैगिंग करते हुए, तो हमें तो पक्का आईआईटी से निकाल देंगे, पक्का आईआईटी से निकाल देंगे। हम ये सोच के बैठे हुए थे। फिर एनीवेज हमने उसको बहुत सॉरी वॉरी बोला। हमने कहा अरे यार हम तो सॉरी यार, ये वो काफी देर तक उसको सॉरी बोलते रहे हम तीनों। और वहाँ मेरे फ्रेंड बोलने लगे इसी का आइडिया था, इसी को बोल, इसी की करना शिकायत। मैंने कहा नहीं यार मेरी शिकायत मत करना प्लीज। और मैंने उसको भी बोला यार हम तो तेरी हेल्प कर रहे थे, देख तेरी वरना फ्रेंडशिप नहीं हो पाती, तू अकेला अकेला सा रहता ना, तेरी रैगिंग नहीं होती। तो एनीवेज हमने उसको बहुत सॉरी वॉरी बोला। बट उसने शिकायत तो नहीं करी, शिकायत तो उसने नहीं करी। बट हाँ, उसने जिंदगी भर मतलब ये रहा कि 4 साल उसकी हमारी तो एक बीच में एक वो गैप रह गया कि यार उसने किसी को बताया भी नहीं, क्योंकि उसकी बेइज्जती होती इस चीज में। तो उसने किसी को नहीं बताया, हमने भी किसी को नहीं बताया। बट अब मैंने तुम्हें बता दिया ये कि भाई ये थी एक कहानी जो मैं कभी भूलता नहीं हूँ। फर्स्ट ईयर में ही हमने वो खतरनाक काम कर दिया जो लोग सीनियर करते थे। बट एनीवेज बच गए। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये नहीं है कि भाई रैगिंग लेनी चाहिए, मॉरल ऑफ द स्टोरी की इससे दूर रहना चाहिए। हाँ, बट थोड़ा बहुत इंटरेक्शन वगैरह सीनियर्स के साथ जरूर कर लेना चाहिए, जहां तक आपकी बाउंड्रीज हैं। जो आपको लगता है आप ठीक कंफर्टेबल नहीं है करने में, मना कर दो, बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू फोर्स यू। ठीक है, तो ये थी मेरी स्टोरी। आई होप तुम लोगों को मजा आया।